गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंतल पैराडीसो सोसाइटी के सभी टावर सेफ हैं या अनसेफ, इसका खुलासा 1.5 महीने में जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। यहाँ मौजूद 3 टावर पहले ही अनसेफ घोषित किए जा चुके हैं। IIT टीम द्वारा शेष 6 टावरों का भी स्ट्रक्चर ऑडिट किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट अगले 1.5 महीने में आने की आशा है, जिसके बाद पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं अब तक अनसेफ घोषित हो चुकी 3 टावरों के निवासियों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर भी बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी की माने तो 15 दिन में इसका भी निर्णय हो जाएगा। अभी चिंतल्स की भी एक मीटिंग थी, सुबह हमने एक मीटिंग करी, उसमें डेवलपर और बाकी हमारी कमेटी के मेंबर्स के साथ। उसमें 3 टावर की रिपोर्ट आ चुकी है और 3 टावर की रिपोर्ट अनसेफ है, वो हमने शेयर भी कर दी है। तो उसी के बारे में चर्चा थी कि भी आगे उसमें चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन का हो या स्वैपिंग हो, किसी और सोसाइटी में फ्लैट का हो, या फिर पेमेंट हो कि जो सिटीजन अगर अपना पेमेंट लेना चाहता है, उसी सारे बिंदुओं पे चर्चा करी। तो डेवलपर उसमें भी 1 हफ्ते के मध्य उसकी एक रिहेबिलिटेशन प्लान अपना सबमिट करेंगे और वो RWA और सिटीजन जो DEF तीनों टावर के रेजिडेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से फिर आगे उसमें निर्णय लिया जाएगा। दरअसल सेक्टर 109 की चिंतल पैराडीसो सोसाइटी में करीब 1 साल पहले टावर D के 6 मंजिल की छत गिर गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी। इस घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऑडिट शुरू किया गया। इसमें टावर D को तुरंत प्रभाव से अनसेफ घोषित किया गया। इसके बाद टावर E और टावर F का ऑडिट होने के बाद साफ हुआ कि ये दोनों टावर भी अनसेफ हैं। ऐसे में उन्हें भी खाली करवाने के लिए नोटिस जारी किया गया। इसके बाद से ही इसमें रहने वाले लोगों को बिल्डर से मुआवजा दिलवाए जाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। वैल्यूएशन कराया हमने। वैल्यूएशन कराने के बाद उसमें सिटीजन्स की भी आपत्ति ली, सिटीजन्स के भी कुछ कमेंट्स थे। उसके बाद हमने दोबारा इंडिपेंडेंट एजेंसीज को दोबारा उसको चेक कराया। हमने कोई तकनीकी रूप से उसमें कैलकुलेशंस में कोई एरर थी, उसको भी हमने देखा और ऐसे करके हम जिस वैल्यू पे अराइव हुए वो हमने कम्युनिकेट कर दी है डेवलपर को भी और सिटीजन्स को भी। कुछ सिटीजन्स का उसमें भी कहते हैं कि वो और भी कम है, डेवलपर कहते हैं कि वो हायर साइड पे है, बट हमने जो हमारी एजेंसीज के माध्यम से ली है। फिर भी अगर उसमें उसी के लिए आज एक मीटिंग रखी गई थी कि भी इसमें इसको जल्दी ही इस पर निर्णय लें, क्योंकि जो मध्यम वर्ग परिवार से कोई भी आदमी अगर अपना निवेश करता है उसके लिए बड़ी दिक्कत है और सिटीजन भी हमें मिलते हैं। हम भी चाह रहे हैं इसका जल्दी समाधान हो और बाकी टावर्स की भी साथ साथ ऑडिट चल रही है, तो जैसे ये रिपोर्ट आएगी तो उसको भी फिर हम साझा कर देंगे। और इसमें मुझे उम्मीद है कि अगले 15 दिन में डेवलपर साइड से और सिटीजन्स के साइड से कुछ कॉन्क्रीट हमें एक प्लान मिल जाएगा, जिससे फिर प्रशासन इसको जल्दी ही सेटल करवा देगा। टावर D को तोड़ने के लिए प्लानिंग की जा रही थी कि इसको किस तरह से तोड़ना, तो कहीं से सुझाव वगैरह आए हैं? टावर D की अनसेफ के आने के बाद फिर हमारा E और F का भी आ गया। अब चूँकि 3 टावर का अनसेफ का है, तो अभी एक बार स्ट्रक्चरल ऑडिट हमारा टारगेट है कि अगले 1.5 महीने में सारे 9 टावर का लगभग कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने में। और उसके बाद कितने टावर उसमें जो IIT दिल्ली की रिपोर्ट आएगी और कितने टावर्स का क्या पोजीशन है, उसके बाद ही एक कॉन्क्रीट फिर डिसीजन लिया जाएगा। गौर हो कि सोसाइटी के 3 टावर्स को तोड़वाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा योजना तैयार की जा रही है, लेकिन अब प्रशासन ने इन तीनों टावर्स को तोड़ने से पहले पूरी सोसाइटी के 9 टावर्स का स्ट्रक्चर ऑडिट करने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के माने तो ऑडिट शुरू करवा दिया गया है और अब 1.5 महीने में ये रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, जिसमें तय हो जाएगा कि इस पूरी सोसाइटी को ही तोड़ना है या केवल 3 टावर्स को तोड़ा जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जाँच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।